आज जो है बिहार शिक्षक भर्ती का मैथ और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है यानी मॉक टेस्ट 7 लाया हूं। और इसके पहले यानी 7 के पहले भी आप 6 तक बना चुके हैं। जो अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं 6 तक, वो कंपटीशंस ब्लॉग के चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन डाला जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम से मिलता जुलता है। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, को बार बार देखिए। बार बार क्वेश्चन को देखने से आपको प्रैक्टिस होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसकी जानकारी होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये है, ए है, ए है, तो परिमाप जो होता है बाउंड्री की लंबाई, यानी इसका योगफल, इसका योगफल, इसका योगफल, यही बाउंड्री की लंबाई। किसी भी चीज का बाउंड्री का लंबाई अगर ज्ञात करते हैं तो परिमाप मिलता है। ठीक, तो इसका जो परिमाप होगा ए 3a होगा। कितना होगा? 3a होगा। यही जो दिया गया है कि 3a बराबर 36√3, 36√3, तो इसे काटिए, 12 तिहाई 36, यानी a का मान 12√3 है, 12√3 है। प्रश्न पूछा गया इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई? समबाहु त्रिभुज का। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, होता है √3/2 गुने भुजा। और भुजा आप निकाल चुके हैं, √3/2 भुजा का मान निकल चुका है 12√3। 12√3 इसको काट दिए, 6 से 6 हो जाएगा, ये √3 रूट मिलकर 3 हो जाएगा, और 6 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 बरकरार है, यानी ये आपका हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से देखा जाता है। पहले नेचर देखेंगे कि आखिर इसका नेचर क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज का गुण क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का पहला गुण यह है कि सब भुज आपस में बराबर होता है, इसका परिमाप 3 होता है। और ऊंचाई पूछा गया है, तो ऊंचाई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ऊंचाई का सूत्र जो होता है √3/2 गुने भुजा होता है। यहाँ पे ए हमने रख दिया और इसको आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब, शानदार। अगला क्वेश्चन कहा गया कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार कर सकता है, उसकी गति क्या है? जो गति पूछी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। 4 मिनट, कै मिनट? तो ऐसा काम करते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। आप क्या करें, दूरी का जो यूज करना है 1600 मीटर के रूप में करना, नहीं, दूरी हमारा 1600 मीटर हो गया। x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, ये हम किलोमीटर प्रति घंटा मान चुके हैं, x kmph। ठीक, तो देखिए यहाँ मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है, तो इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, तो मीटर पर सेकंड में यूनिट मिल जाएगा। 4 मिनट में पार करता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 4 मिनट में 6 चौका 24, 240 सेकंड। अब इसको है जो कि कट छट कर दीजिए, जो आएगा सो उत्तर हो जाएगा। कैसे कैसे करना, देखिए, 6 चौके 24 और 6 तिहाई के 18, इसको काटेंगे तो 0 से काट दीजिए, या तो डायरेक्ट काटिए, तो 4 चौके 16 यानी 40 बार में कटेगा, और 8 पचे 40, 8 हो गया, और x का मान 8 तिहाई 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर हमारा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना है? 4 है। ये ऑप्शन हमारा आएगा 4, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो दूरी दिया गया उसका मान हमने रख दिया है, और चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना। x किलोमीटर मानने के बाद इसको 5/18 से गुना कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहेंगे जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया तो किलोमीटर में कैसे? देखिए, माना हुआ तो आपका है, माना हुआ आपका किलोमीटर में, तो जो मानिएगा वो है ना निकलेगा। तो माने हैं किलोमीटर में, ये तो मीटर पर सेकंड में इसलिए कन्वर्ट कर दिए क्योंकि यहाँ यूनिट हमारा मीटर है, हम सेकंड लाएंगे, क्योंकि मिनट यहां दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपया में बेचा जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या? अंकित मूल्य बेचा गया यानी विक्रय मूल्य। देखिए, अंकित मूल्य जो दिया गया है, अंकित मूल्य जो है मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, और 10% के छूट पर तो बेचेगा कितना में, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य हमारा 90 में, 10% छूट के मतलब कितना बेच देगा? 90 में।
और यही कहा गया कि 720 रुपया में बेचा गया। किसमें बेचा गया है? और जिसमें क्रयमूल्य आपका दिया गया, क्रयमूल्य आपका दिया गया कितना? 640, 640। ध्यान रहे, तो सबसे पहले आपको प्रश्न यहां पूछा गया है कि अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत, तो सब यहां पे ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर बेचना है। किस पे बेचना है? तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात कर लेना है। ऐसे बेच रहा है विद्यार्थी जी 720 में, और ऐसे बेचेगा कितना में? 90 में। यानी बेचा के तुलना बेचा से अंकित मूल्य गुने 100 कर दीजिए, यानी 9 8 72, यानी 800 हमारा अंकित मूल्य हो गया। कितना हो गया? अब बताइए, 800 रुपया एमपी है और सीपी हमारा दिया गया है 640, 640 जो हमारा सीपी दिया गया, और हमरा जो तुलना करना है इसे अंकित मूल्य पर बेचना है। किस पे बेचना है? अंकित मूल्य पे। बताइए कितना के लाभ होगा? ये लाभ 160 के होगा। कितना में? 800 में। 800 में कहां से? तो गुने 100 से प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 दूना 16, यानी 20% आपका उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 है। कितना है? ऑप्शन नंबर 2। इसको काट देंगे, 8 दूना 16, यानी 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा अंकित मूल्य, तब है जो कि आपको लाभ हानि पता चल पाएगा। ऐसे लाभ हानि की तुलना है जो कि आपका सीपी पे किया जाता है, यानी क्रयमूल्य पे किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में किसी पे भी कर देंगे जब डिमांड रहेगा तो, है ना। देखते हैं, जब गायक जाता है तो सबसे पहले कोई भी स्टेज शो प्रोग्राम करता है तो अपने हिसाब से जो कि काम करना चालू कर देता है, लेकिन फिर दर्शक ही डिमांड करता ना ये गाना बजाइए, तो फिर उसके हिसाब से वो गाना बजाना पड़ता है, गाना पड़ता है। वही बात है, तो जब नहीं कहा जाए तो क्रयमूल्य पर करते जाइए, जब डिमांड हो जाए तो डिमांड को पूरा कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे है, कहा गया है 2 गुने 10 का 2 गुने 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, इसका मतलब हुआ कि 10 पर 6 शून्य का 7%, का 7% यानी बट्टे 100, का 4% यानी बट्टे 100, का 12% यानी बट्टे 100। इसको सोल्व करना, देखिए 1 2 3 4 5 6 शून्य, ये पूरा के पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 के पावर 6 के मतलब होता है 10 को हम, यानी 1 पर हम 6 शून्य लिखेंगे, 1 पर क्या लिखेंगे? 6 शून्य लिखेंगे। उसके बाद विद्यार्थी जो भी बच रहा है उसको हम लोग स्मूथली खाली सिर्फ गुना कर लेंगे, आ जाएगा। ये 7 दूना 14, यानी दो टर्म को कर लीजिए, और 12 चौके 48, 12 चौके 48, 14 का पढ़ दीजिए, 14 8 बरियोतल से। देखिए एक ही वो आपका 2 दिख रहा है और कहे नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा नहीं। इसको गुना करने पर 672 आएगा। कितना का? 600। आओ तो 14 8 बरियोतल से 2 तो कहे दिख नहीं रहा है, इसलिए जो कि कोई जरूरी नहीं कि पूरा गुना कर ही दे। यानी एग्जाम में आप इस तरीके से भी है जो कि खेल सकते हैं, समय आपका बचेगा। हाँ, अगर मैच करता तो फिर गुना कर देते, ऐसे करके देख लिए 14 8 बरियोतल से, बाकी 11 हो जाएगा 2 लिखने के बाद, तो 14 चक्का 56, 56 और 11 आपका 67 होता है, 672। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ लिखा गया उसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ 45 है तो लिख दीजिए, -3 है तो लिख दीजिए, ये गुना है तो गुना को कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, गुना है तो 6 चौके 24, ब्रैकेट चालू रखिए, इसको 24 लिख दीजिए, और प्लस ये भागा है तो इसको भागा कर दीजिए विद्यार्थी जी। तो 12 भागा करेंगे 3, तो 3 चौके 12, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ गुना है तो गुना कर दीजिए, और माइनस अगर संभव है तो 4 5 20। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, और +6 का मान क्या होगा? +6 भी है, प्लस क्या है? 6 है। अब अगला लाइन में आंसर मिलने की तैयारी में लग जाइए, माइनस यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले ब्रैकेट के क्रिया कर लीजिए, ये 6 चौके 24, 6 चौके क्या हो गया? 24, कल्याण कीजिए, 24 में से 20 जाएगा 4, +4 बचेगा और इसमें जुट जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि 28 हो जाएगा। 24 और 4 28, और प्लस कितना हो गया? 6, प्लस कितना? 6। आइए 45 माइनस 38, बताइए 84, 84 यहां लिख दूंगा, उसके बाद +6 कर दूंगा। जो प्लस में उसको प्लस में कर दीजिए, जो माइनस में उसको माइनस में कर देंगे। बताइए
यहाँ 45 और 6 51 हो जाएगा, 45 और 6 51 यानी 51 माइनस 84, 51 माइनस 84, 84 में घटाइए, माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ घटेगा, 4 में से एक जगह 3 और 8 में से 5 जगह तो 3, लेकिन उत्तर हमारा माइनस में आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बरकरार है। तो इसको है जो कि इस तरीके से हम लोग, और भी आप इसको छोटा कर सकते हैं आपके कैलकुलेशन पे। जैसे देखिए एक बार में लेफ्ट पर 6 का 24 जान रहे हैं कि 24 लिख देंगे, 4 तिया 12, 4 आया 6 को 24 डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24, इतना नहीं करेक्ट है ना। और 5 चौके 20 यानी प्लस 4 28 लिख सकते हैं, 28 44। इसको है जो कि जितना छोटा में आप कर लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमको तो थोड़ा समझाना होता है, एकाध स्टेप तो हम बढ़ के हैं चलेंगे। नेक्स्ट अगला है, कहता है 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के बिक्री के बराबर लाभ होता है। देखिए बेचने पर यानी बिक्रय मूल्य, तो बिक्रय मूल्य जो हमारा है वो आपका 36 है और लाभ जो हो रहा है आपका वो 12 हो रहा है, तो क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। क्रय मूल्य हमारा 36 माइनस 12 कहे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि 24 में 12 जोड़ दीजिए 36 मिल जाएगा। लाभ कब होता है, लाभ होगा जब क्रय मूल्य कम होगा, हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो प्रश्न क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो 12 के लाभ हो रहा है कितना पर, 24 में, किसी को प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100, 12 दूना 24, इसको काटेंगे तो 50% आएगा, 50%। ऑप्शन नंबर 1 बरकरार है ना। इसी तरह को हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्वेश्चन को है जो कि ध्यान से देखिएगा और बार बार इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, है ना। जब तक एग्जाम ना हो जाए विद्यार्थी जी, एक ही चीज आपके माइंड में होना चाहिए है कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, नौकरी पक्की होगी, ये मेरा यकीन है, मेरा वादा है, विश्वास कीजिए जरूर होगा। अगला क्वेश्चन कहा गया कि 2760 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि जब इन्हें क्रमशः 2 और 4 वर्षों के 5% की दर से, देखिए एक जो समय दिया गया है 2 दिया गया है, एक समय जो दिया गया है वो 4 दिया गया है और दोनों का प्रतिशत आपका 5% है ना। प्रवेश क्या है, तो प्राप्त राशियां समान है। प्राप्त राशियां मतलब कहने का मतलब है कि 2 वर्ष में 5% के दर से और 4 वर्ष में 5% के दर से जो भी हम पैसा लगाते हैं सब प्राप्त मिलता नहीं, बराबर मिलता है। इसका मतलब राशि अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं कि पहला राशि P रुपया का है और दूसरा राशि है जो Q रुपया का, चाहे ए मान लीजिए A रुपया और B रुपया का, ठीक है। पहला के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2 वर्ष में 5% के दर से 10% हमको मिलेगा, यानी 5 गुना 10% ब्याज मिलेगा टोटल रुपया का। और दूसरा जो है 4 पचे 20 यानी 20% हमको मिलेगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए इसको काटिए, कटेगा 2 बार में, यानी यहां से अगर ए निकालना हो और बी निकालना, रेशियो निकालिए, अगर ए का मान निकालना हो तो 2 होगा और बी का मान निकालना हो तो 1 होगा, यानी 2 अनुपात 1 हो गया, यानी दोनों का रेशियो हमने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, हमने बराबर कर दिया। यहां से मिलेगा 10%, यहां से मिलेगा 20%, है ना। और दोनों जगह है जो कि मिल रहा है हमको बराबर, है ना। तो इस प्रकार से कहा गया कि बता दीजिए कि दोनों का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे ये कहा गया कि 2760 को 2 भागों में बांट देना है, तो 2760 जो दिया गया है टोटल दिया गया, इसे टोटल 2 है 1 3 दिया गया है। प्रत्येक का हिस्सा बताइए, किसके बारे में पूछा गया है, तो निवेशित दूसरा भाग बताइए, तो दूसरा भाग 1 है इसलिए 1 से गुना कर दिए। इसको काटिए तो कितना आ रहा है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 1 सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया जी। यहाँ जो गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ जो देखिए, यहाँ जो बराबर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ जो बराबर बोल रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो प्राप्त राशि यानी अमाउंट बराबर हो रहा है, अमाउंट बराबर हो रहा है, इस बात को ध्यान देना है। पहला ए है और दूसरा बी है, तो ब्याज हमको मिल रहा है कितना, 1 से 10 मिल रहा है, 1 से 5 चौके 20, यानी एगो पर 10 मिला वो 20 मिल रहा है। तो अमाउंट हमको इससे मिला 10, तो ब्याज मिला, अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा जी बताइए। तो अमाउंट हमारा 110 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 120,
120, ठीक ना। यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, ए का 110% और बी का 120% होगा। यहाँ पे मिस हो गया था, यानी यहाँ पे राशियां बराबर हो रही है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत, शून्य से शून्य, यानी ए का मान हो जाएगा 12 और बी का मान हो जाएगा कितना, 11, यानी 12 अनुपात कितना हो गया, 11। यानी अब 2760 के तुलना विद्यार्थी जी हम लोग करेंगे, किससे करेंगे, टोटल दिया गया 12 और 11, 12 11 23 हो गया टोटल जो दिया गया है। अब इसके बारे में पूछा गया है तो इसके बारे में 11 दे दीजिए, आंसर आपका यहाँ पे सामने दिख रहा है। चलिए आइए इसको काटिए, 23 से कम 23, बच गया कितना, 4, 23 दूना 46, यानी 120 बार में ये कट रहा है। इसको 12 से गुना कर दीजिए, यानी 12 एकम 12 के 2 बाकी 1 हो गया। अब 12 1 13, यानी 1320 रुपया, 1320 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बरकरार है, ऑप्शन नंबर 3 बरकरार है, ऑप्शन नंबर 3 है। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे जो बोला गया है कि राशियां समान है, राशियां समान है यानी अमाउंट बराबर हो रहा है, तब ब्याज 10 है और उसका 20 है, तो इसका हो जाएगा 110, इसका हो जाएगा 120, क्योंकि 100 जुट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बांट देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा गया कि 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए जब ट्रेन जो है सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई भी जोड़ना होगा। तो ध्यान रहे, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। दूरी यहाँ हो जाएगा 725 प्लस 235, और चाल हमसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक्स मान लेते हैं इसको, फिर वही हाल 5/18 से गुना, 48 सेकेंड में पार कर गया, 48 सेकंड। इसको जोड़िए कि 5 5 10 हो गया और 3 2 5 1 6 बाकी हाथ में जो रहा था, और 7 2 9 यानी 960 हो गया। इसको आप थोड़ा सा काट सकते हैं, छोड़ दीजिए, अब अबर में पूरा साफ कर देंगे। 18 गुने कितना हो गया, 48। देखिए 48 दूना 96, यानी 2 बार में कट गया। आई 5 चौके 20, यानी एक्स का मान 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी 72 kmph है ना। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बरकरार है। तो इसको इस तरीके से देखेंगे, इसके पहले भी हमने देखा था इस क्वेश्चन को, जस्ट अभी हमने देखा कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दूरी के रूप में यहाँ पे है जो कि ट्रेन के लंबाई के साथ साथ है, जो कि सुरंग के लंबाई को भी लेंगे, तो दूरी हमारा हो जाएगा 960, और चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा माने तो उसको 5/18 में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद 48 सेकंड दिया गया है तो 48 से गुना कर देंगे, तो यहाँ जो चाल मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और क्रिकेट से लिया गया है ना। लॉजिक इसमें यह है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाया है। तो देखिए कोई भी बल्लेबाज क्या कर सकता है, अगर रन बनाएगा तो कहां कहां से मिलेगा, एक तो चौका छक्का रहेगा ही रहेगा, दौड़ के लेगा ही लेगा। अब मान लीजिए बाइड का अगर रन है तो बाइड में जुटेगा, तो जो भी रहेगा उसमें गोल दिया जाएगा। इसमें कहा एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौका और 10 छक्का है। तो चौका में होता है 4 रन, इसलिए 6 गुने 4 कहे तो 6 चौके 24, और छक्का में होता है 6 रन, 10 छक्का मारा यानी 60 रन। यहां से अगर इसको देखेंगे तो 4 हो गया और 6 2 8 यानी 84 रन चौका छक्का से मारा है, ठीक है। उसने विकेट के पीछे दौड़कर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत स्कोर बनाया है ना। अब जो है विकेट यानी दौड़ के, है ना। अब बताइए 124 में से 84 तो चौका छक्का से है, तो कितना रन दौड़ के बनाया होगा, 0 0 नहीं हो गया, 12 में से गया यानी 40 रन है जो दौड़ के बनाया, 40 रन दौड़ के बनाया है। तो यही पूछा है कि दौड़ का प्रतिशत बताइए, तो 40 रन बनाया है कितना में, 124 में, किसी को प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100, इसको 4 से काट दीजिए, 4 3 12 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, और इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 हो गया, है ना। देखिए एक ही वो ऑप्शन आपका दिख रहा है, 31 यानी 35.3/31% यानी ऑप्शन नंबर 1 में बरकरार है। यही आपका, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तब 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी 1000/31, 1000/31।
इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके में आपका आ जाएगा, नहीं इसको आप प्रतिशत में यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा गया कि रवि और सुमित का वेतन का अनुपात 4:5 है। रवि और सुमित का जो वेतन है 4:5 में दिया गया है। तथा यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है तो यह अनुपात 35:40 होता है। 35:40 होता है। तो 35:40 होता है, दोनों के वृद्धि करते हैं तो इसका मतलब दोनों के अंतर गड़बड़ाना नहीं चाहिए, दोनों का अंतर सेम रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी उतने इसमें भी उतने हैं। तो बताइए 35 में से 4 जाएगा 31 और 40 में से 5 जाएगा तो 35, यानी अंतर सेम नहीं है। तो इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ऊपर में गुना कर दीजिए विद्यार्थी जी, दोनों घटाओ, 35 में 40 में से 35 गया 5, यानी 5 से ऊपर में गुना कर दीजिए। आइए तो कितना हो गया, 5 चौके 20 और पर पचे 25। अब देखिए जो यहाँ अंतर पाया जा रहा है 15 के पाया जा रहा है ना, और यहाँ भी अंतर जो पाया जा रहा है कितना के, अंतर देखिए सेम हो गया। इसका मतलब पहले था 25 अब हो गया 40, यानी 15 की वृद्धि, पहले था 20 अब हो गया 35, यानी 15 की वृद्धि, और रुपया में वृद्धि उसका कितना हो रहा है 6,000। तो 6,000 के तुलना हम उसको किससे करेंगे, 15 से करेंगे। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न आपका ये पूछा है 6,000 का जो तुलना करेंगे हम 15 से करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया कि बता दीजिए सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। तो सुमित का पहले था 25 अब हो गया 40, यानी 40 से इसको गुना कर दीजिए। 15 चौके 60, यानी 400 बार में कट जाएगा, और 4 चौके 16,000, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे। ध्यान दे, क्वेश्चन को मजेदार, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। क्योंकि प्रत्येक में 6,000 की वृद्धि किया गया है, तो इसलिए अंतर सब जगह समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है तो कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और अंतर समान करने का सबसे आसान तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे घटा के ऊपर गुना, ऊपर घटा के नीचे गुना। तो 5 में से 4 जगह 1 से गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं करेंगे कोई अंतर नहीं है। 40 में से 35 गया, 5 से ऊपर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, घर पे इसको अधिक से अधिक बनाइए। फिर भी अगर मान लिया कहीं पे समस्या आता तो वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि कहाँ पे हमको ट्रबल आ रहा है, उस ट्रबल को आप दूर करने का काम करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, अन्नू ये काम को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। अन्नू और बिन्नी एफिशिएंसी दिया गया क्षमता, अन्नू जो 4 गुना 1 है तो 4, यानी एफिशिएंसी का दिया गया अनुपात 4:1। तथा वे मिलकर उसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अन्नू अकेले काज को कितने घंटे में पूरा करेगी, कितने घंटों में पूरा करेगी। तो ऐसा काम कीजिए, टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो टोटल वर्क क्या है, दोनों मिल के 7 घंटा में। तो अन्नू से पूछे थी, कहेगी 4 हमारा क्षमता, बिन्नी का हमारा एक क्षमता, तो 4 1 5, यानी टोटल वर्क हमारा 35 हो गया। 7 5 35 हमारा टोटल है। प्रश्न पूछा गया कि अन्नू अकेले काम को कितना, तो अन्नू की औकात 4 है, इसलिए 4 से भागा दे दीजिए, यानी 35/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बरकरार है ना। ऑप्शन नंबर कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारा उत्तर सही जो है 2 है। मैंने बार बार कहा कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन निकालना हो तो सबसे पहले उसकी क्षमता निकालिए, टोटल वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क अगर पता चल गया तो उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वैकल्पिक दिनों में क्यू और आर पी की सहायता की जाती है तो कार्य कितने जल्दी पूरा किया जा सकता है, ये पूछा गया। देखिए यहां दिया गया पी क्यू आर, ये दिया गया 10 20 और 30। तो टोटल वर्क निकाल दीजिए विद्यार्थी जी। सबसे पहले कि टाइम दिया गया एफिशिएंसी 10 20 30 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। और यहां जब निकालेंगे तो 6 बीतिया 60 और 3 दूना निकालेंगे, मतलब 60 हो गया, 3 दूना 60 हो गया, यानी 6 3 2 हमारा क्या हो गया, औकात का रेशियो हो गया। अब जो यहां दिया गया इसको समझने की कोशिश करते, कहता वैकल्पिक दिनों में 60 काम करना है। यदि वैकल्पिक दिनों में क्यू और आर द्वारा पी की सहायता की जाती है
वैकल्पिक दिनों में Q और R मिल के किसका सहायता करता है? P का करता है सहायता। किसका करता है? P का करता है, यही कहा गया है। यानी सबसे पहले जो आपका काम करने वाला है कौन किया है? P किया। यानी एक दिन में P किया और दूसरा दिन में जाके Q और R मिलके इसको सहायता कर दिया P को। तब बताइए, ये तो एक दिन का हुआ प्लस। अब ध्यान दीजिए, दूसरा दिन क्या करेगा? P तो रहेगा ही, प्लस Q जाएगा और R जाएगा। यानी बताइए 6 3 9 2 11, तो 11 काम यहाँ हो गया और 6 काम ऐसे हो गया, तो कितना हो गया? टोटल 17 हो गया। इन कहा गया है। देखिए कथा, यदि वैकल्पिक दिनों में Q और R द्वारा P की सहायता की जाती है तो कार्य कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है, जो पूछा गया। वैकल्पिक दिनों में एक दिन छोड़ के एक दिन, तो पहला दिन काम करने के लिए कौन गया? P जाएगा। उसके बाद दूसरा दिन 6 3 9 2 11 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 17 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 17 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जो 17 काम हुआ कितना दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। कितना हुआ? 2 दिन में हुआ। अब यहाँ पे इसको ऐसा से गुना कर दीजिए, ऐसा से गुना कर दीजिए कि या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 64 ज्यादा हो रहा है। यानी 3 से गुना करने पर 17 तिया 51, तो 51 जो काम हो रहा है 51, क्योंकि फिर यही हल करेगा, फिर जगह पे फिर जगह ही, तो 22 काम फिर जगह ही फिर जगह इस, तो 17 तिया 51 3 का सीरीज बन रहा है। कितना का सीरीज बन रहा है? तो ये 2 दिन में हो रहा है, तो इसलिए 2 से गुना, नहीं 6 घंटा इधर हो गया, सॉरी दिन है। चलिए ठीक है, तो 6 घंटा हो गया। अब जो है ये सीरीज मिल गया, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, यानी 6 दिन ऐसे से करते गया है, तब जाके है जो कि कितना काम हुआ है? 51 काम हुआ है। चूंकि 2 दिन में 17 काम हो रहा है, तो 51 काम करने के लिए उसको 6 दिन करना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कितना काम बच गया? 9 काम बच गया, और 9 काम बच गया। 60 में से 9 घटा 51 घटा 9 काम। अब करने के लिए कौन जाएगा? P जाएगा। तब P जाएगा, 6 काम करेगा, यानी एक दिन ही लगा देगा, तो ये 7 दिन हो गया। अब कितना काम बच गया? 3। जल्दी पूरा किया जा सकता है, जल्दी पूरा किया जा सकता है। 7 दिन परफेक्ट नहीं दिया है, 7 से कुछ प्लस होगा, लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से होगा। 3 काम बच रहा है, तो 3 काम कौन कौन जाके करेगा, जो बताइए। P प्लस Q प्लस R 3 काम करना, इसका औकात कितना है? 11 है। इसलिए है जो कि बहुत कम समय में उसको समाप्त कर देगा। इसलिए दिन की संख्या अगर परफेक्ट में दिया जाए, नहीं किसी प्रकार का अगर 1 पॉइंट डेसिमल में ना हो, तो आंसर हमारा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? 7 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, घर पे इसको बार बार बनाइए। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को देखिए कि हमने क्या बोला था और आप कहां गलती कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा सबसे बड़ी संख्या, ये सिंपल है, HCF से उठाया गया है, इसको आप SW के रूप में रखेंगे। एक आध क्वेश्चन आप भी बनाएंगे, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान में बस कुछ नहीं, प्रीसीडिंग टर्म का अंतर लेके है जो कि जोड़ घटाव कर देना, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तथा दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। देखिए दो संख्याओं का औसत क्या होता है? मानते एगो संख्या x एगो y का औसत जो दिया गया 13 दिया गया, नहीं x प्लस y का मान 13 गुना 26 है। और दूसरा जो दिया गया है, यह कहा गया है कि गुणनफल यानी x गुने y का मान 12 है, लेकिन कब? वर्गमूल का। तब वर्गमूल इसको कर दीजिए। रूट हटाने का सबसे आसान तरीका, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो बराबर है 44। यानी एक्स वाई का मान कितना हो गया? आपसे जो प्रश्न पूछा गया विद्यार्थी जी, आपसे पूछा गया कि तो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। आप देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, पहला तो यह सोचिए कि दो संख्याओं का योगफल 26 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए, और गुणनफल जो 144 होना चाहिए। देखिए x प्लस वाई का मान 26 होना चाहिए, और x इंटू वाई का मान कितना होना चाहिए? 144 होना चाहिए। ठीक, तो 26 144 किसका किसका था? बराबर है 44 से होता है। उसके बाद
16नमा चौवाल से होता है, 16नमा चौवाल से। तब सोच के देखिए, 16 प्लस 9 तो 25 होगा, नहीं एगो 18 8 चौवाल से होता है, एगो 18 हो गया, एगो 8 हो गया। अब 18 8 कितना हो गया देखिए तो, नहीं 26 नहीं आ रहा है, नहीं 16 9 25, 18 8 चौवाल से ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा, और 44 कहाँ कहाँ है, इसको आप तोड़ सकते हैं, इस रूप में भी तोड़ सकते हैं। 144 को आप तोड़ लीजिए, 144 को आप तोड़ सकते हैं। अगर इसको सेंस से अगर सोचते हैं तो इसको भागा दे दीजिए, तो कितना हो गया 72, फिर इसको 36, फिर इसको कितना हो गया 18, फिर इसको देंगे तो 9, फिर इसको देंगे तो 3 तिहाई 9 है ना। 16नमा चौवाल से 16 और 9, 16 9 तो 25 ही हो रहा है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अंतर है जो कि आपका 10 8 12 के रूप में दिया जा रहा है दो संख्याओं के बीच में। इसको अगर देखते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, दूना 36, नहीं आइए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 छक चौवाल से, तो ये ज्यादा हो रहा है। 24 छक चौवाल से भी होगा लेकिन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पहला तो आप ऐसे हैं, 1 मिनट, यानी संख्या से आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर संख्या से नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे अंतर पूछा गया तो अंतर निकाल दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अंतर देखिए कैसे निकलेगा, क्योंकि आपका गुणनफल दिया हुआ है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी 13 दिया गया, यानी दोनों तरफ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा जो बताइए, 13 26, सॉरी 26 ना है, 26 है, 26 है, यानी 26 के स्क्वायर कर लीजिए, 26 के स्क्वायर 676 होता है, ठीक है। एक्स बाई का जो मान दिया गया है, एक्स बाई का मान 144 दिया गया है, 144 यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 144 गुने 2 676 में घटा दीजिए तो हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8 288 हो गया। यहाँ पे घटा के लिखिए 16 हो जाएगा, नहीं 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बच गया कितना, फिर 16 यानी 6, फिर यहाँ 8 हो गया, ये आपका 5, 5 में से 3 300 कितना हो गया 88। इसका स्टाइल अपनाइए, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस बाई के होल स्क्वायर, x माइनस बाई के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2 भी, तो आप प्लस 2 भी कर देने 2x बाई, ठीक है। आइए x माइनस बाई के होल स्क्वायर, इसका मान रख दीजिए 144, ठीक है। 144 को फिर से होने कर दीजिए 388 माइनस 288, इसको करेंगे तो हमारा कितना रहा है, इसको करने से हमारा 100 आ जाएगा, और ये 100 जो आ रहा है x माइनस बाई के होल स्क्वायर से आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ई पटी जाके यानी x माइनस बाई का मान जो आपका आएगा 10 आएगा। क्या आएगा 10 आएगा, यानी दोनों संख्या के बीच का जो अंतर है 10 है। तो हम ये कहेंगे कि अगर दो संख्या के बीच का अंतर अगर 10 है तो एक को पहले 10 घटा दीजिए, पहले इसको 1 मिनट आप देख लीजिए। अठारह, ठीक है, यानी इसको इस तरीके से देख सकते हैं, और दूसरा इसको आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। कैसे ऑप्शन से देखिएगा उसको देखने का काम करते हैं। यदि अंतर हमारा 10 है और दो संख्या के योगफल अगर 26 है, तो योगफल अगर 10 है और अंतर हमारा अगर 10 अथी आ रहा, मान लें ऑप्शन से अगर देखते हैं इसको, देखिए देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर योगफल हमारा दिया गया है कितना 26, यानी x प्लस बाई का मान 26, अगर ऑप्शन से चलते हैं तो x माइनस बाई का मान आपका 10 हो गया, बाई से बाई कट जाएगा, यानी 2x का मान बताइए कितना हो गया 36, यानी x का मान कितना हो गया 18 हो गया। तो बाई का मान कितना होगा जो बताइए, बाई का मान अगर रखेंगे तो इसमें 26 घटा दीजिए तो ये 18 8 44 से, ठीक है जी। ये तो हम लोग तो सोचे ही थे, उस समय क्यों नहीं आ रहा था, 18 8 26 होता, हम 24 बार बार कह रहे हैं, इसीलिए दिक्कत हो रहा था।
यानी इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, जो अब मैंने आपको कहा, और कहा था कि x प्लस 22 26 और गुणनफल 44 था, 18 8 44 से, यानी एक 18 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा। जोड़ने पर 26 आ रहा है, गुना करने पर 44, यानी दोनों का अंतर लेंगे, 18 में से जाएगा कितना 8, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 10 अवलोकनों का औसत कितना दिया गया, 460 है, अरे 46 है। बाद में पता चला कि 142 के स्थान पर अवलोकन में 42 लिखा गया, 142 लिखना चाहिए और गलती से लिखा गया 42, गलती से कितना हो गया 42। अब बताइए कितना कम लिख दिए आप जी, तो इसको घटा दीजिए, इसको घटाने पर 100 कम लिखाया, कितना कम लिखाया। अब बताइए देना था 142 रुपया, किसी को 42, तो कम दे तो फिर आपको देना पड़ेगा। तो औसत में परिवर्तन, तो 100 जो परिवर्तन होगा पूरे पर नहीं 10 पर, तो औसत में परिवर्तन 10 से भागा दे दीजिए, यानी औसत में 10 के वृद्धि होगा। तो पहले था हमारा 46, पहले था 46 और 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 56, यानी ऑप्शन नंबर 4 बरकरार है। ऑप्शन कितना बरकरार है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है एक टीवी 14,500 में है, जो कि मिलता था, लेकिन दिवाली है तो ऑफर दिया गया है, तो दिवाली में उसको 11,890 में दिया गया। तो बताइए कितना का छूट मिल गया, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से बताइए 1 हो जाएगा, 14 में से 814 हो गया, 13 में से 1 जगह 2, 2610 रुपया का छूट मिल गया। कितना का छूट मिल गया, 2610 का। तब प्रतिशत छूट बताइए, तो 2610 रुपया का छूट मिलता है कितना में, 14,500 में। किसी को प्रतिशत बदलने के लिए गुने 100, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इस 0 से इस 0 कट जाएगा, 2 गो 29 पचे 45 से 29 पचे 45 से पचे 25 बचे 5 दूना 10, बच गया 1 5 दूना 10 है ना। 29 से इसको भागा दे दीजिए, 29 दूना 58, यानी नहीं लगेगा, एक बार में लगेगा, 29 दूना 58 है ना, एक बार में लगेगा, एक बार दे दीजिए। पॉइंट में 2 ही को दिख रहा है, वो 4 है, वो 1 दिख रहा है ना। अब 29 दूना 29 बार में लगा रहे हैं तो एक बार में लगेगा, चूंकि 58 तो ज्यादा है, तो 29 इसमें घटा दीजिए, यानी 29 58 से कितना कम है, 6 कम है, तो 29 में 6 घटा दीजिए, तो 23 कहे तो है ना। 29 सत्ते 203, 29 नमा 261 है, 29 सत्ते 203, 7 बार में लगेगा 203 है ना, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा, इतना के आसपास हो जाएगा है ना। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर कितना बरकरार है, 17.6%, 17.6, एक ही को था, 29 नमा 261 बहुत ज्यादा, यानी 261 चाहिए, यहाँ 232 है, यानी 29 सत्ते 203, आपका 17.66 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कथा 5 मित्र, अब देखिए रीजनिंग आ गया, 5 मित्र पी क्यू आर एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, 5 गो सीट दे दीजिए, 1 2 3 4 5, दक्षिण की ओर बैठा हुआ, ऐसे बैठ गया, ठीक है, वो दिक्कत। तो यदि ऐसे बैठा हुआ तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अब बताइए अगर देखा जाए तो पूरा पश्चिम का इसमें है, जो कि पश्चिम, तो वेस्ट हमारा इधर हो जाएगा और ईस्ट हमारा इधर हो जाएगा है ना। जो जो सेटिंग होता है उसको एडजस्ट कीजिए, और जो नई सेटिंग होता है उसको साइड में लिखिए। तथा क्यू केंद्र के स्थिति में बैठा, क्यू केंद्र के स्थिति मतलब क्यू ठीक बीचों बीच में बैठा हुआ है, तो इसको बीचों बीच में बैठे, दुएने हो गया। तथा पी पश्चिम छोर पर बैठा है, पी जो है सबसे पश्चिम छोर पर, यहां बैठा हुआ है। टी और आर क्यू के दोनों ओर बैठा हुआ, टी और आर जो है, एगो टी है एगो आर है, वो क्यू के दोनों ओर बैठा है। एक दिन अर्थात हम ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन टी है तो एक दिन आर है, ऐसे भी हो सकता है कि इधर आर है इधर टी है ना। तो आप हमको ये बताइए, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आगे देखिए, कहता पी और आर के मध्य 2 व्यक्ति है, पी और आर के बीच कितने व्यक्ति है, तो पी तो कंफर्म है, तो आर यहां हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आर यहां होगा। और जैसी अगर आर यहां होगा तो आर के बगल में क्यू है, आर के बगल में क्यू है, क्यू के बगल में टी होगा, नहीं इस टाइप से होगा है ना। तो इसको जरूर डाटा को लिखिए, बार बार क्या होगा, डाटा लिखने से क्या होगी, बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता क्यू और पी के मध्य कौन बैठा हुआ है, अब जो बच गया वो एस बच गया। तो प्रश्न पूछा गया क्यू और पी, तो क्यू और पी के मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो टी बैठा हुआ, नहीं आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट का पजल का क्वेश्चन है, इसको बैठाने का काम करना है। बैठाने का काम सबसे आसान तरीके से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन
का ये जो डाटा रहता है थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, हड़बड़ाने के लिए ऐसा दिया जाता है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आप पढ़ते जाइए, जो सेट करे उसको लिखते जाइए, जो सेट न करे ऐसे रफ आइडिया लेते जाइए। इससे क्या हो कि बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प को चुनिए, है ना, जो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। जैसे भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर उड़ीसा राजधानी की बात है, तो आइजोल का मिजोरम हो जाएगा, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो और बढ़िया, क्योंकि याद है तो मारना पड़ेगा और नहीं याद है तो छोड़ना पड़ेगा। तो आप समझ लिए कि आपको छोड़ना अच्छा है कि मारना अच्छा। मारना अच्छा है, और ये बहुत बेसिक से उठाया गया है, राजधानी से उठाया गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया कि अगला टर्म क्या आएगा, तो यहाँ पे बताइए कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जोड़ घटाव भी हो सकता है। यहाँ पे 2 के अंतर, यहाँ बहुत ज्यादा फिर ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों को जोड़ा जाए, 23 और 19 को जोड़ा जाए तो 32 आ रहा है। कितना आ रहा है, और फिर अगर 23 और 32 को जोड़ा जाए, बस संख्या चुनी किस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को पद स्थापित कर सकेगा, पद स्थापित कर सकेगा, वो पूछा गया। अगर यहां पे देखा जाए तो 19 और 23, 19 और 23, ये दोनों में कितना के अंतर है, आपका अंतर आपका 4 का दिख रहा है। ठीक है, और नहीं, अंतर से तो खैर नहीं आएगा। ये दोनों के बीच में अगर अंतर देखते हैं तो 32 यानी 12 दूधर हो गया, यानी बहुत ज्यादा है जी। ये आपका 12 नहीं 9 का हो गया। और अगर यहाँ देखा जाए तो कितने क्या आ रहा है अंतर, यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए तो 16 के आ रहा है ना। चलिए ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए अंतर तो कितना का, 73 में से 48 घटाइए, यानी 13 में से गया 8, 5, 13, और यहाँ आपका 2 आ जाएगा। एक आइडिया मिल गया जी। आइडिया क्या मिला, जो देखिए अंतर लेने से, कि पहले जो है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तब ये 6 का स्क्वायर जुट जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 इसमें जोड़ के देख लीजिए, तो 6 3 9 और 7 3 10 109, यानी ऑप्शन हमारा 1 है ना। ठीक है, यही आपका अंतर से एक पता चल गया कि वर्गमूल बढ़ते जा रहा है, वर्ग करते जाइए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी अंतर लेने से पता चल रहा है। इसको है जो कि हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ने से नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पे एक जब सीरीज दिया गया है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, या तो इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनली। तो यहाँ पे एक आइडिया मिल रहा है कि 13 दूना 26 और 33 39, इसका 2 गुना इसका 3 गुना, तो मिल रहा है, यही इसमें लगना चाहिए, तो इसमें नहीं लग रहा है। इसका मतलब दूसरा लॉजिक लग रहा है। तो इससे ने तैसे करके देखिए, तो एक देखिए पता चल रहा, 13 और 17 जोड़ने पर 30 आ रहा है ना। और अगर इसको देखा जाए, 26 और 16 को जोड़ा जाए तो 42 आ रहा है। इसका मतलब है इधर भी जोड़ने पर आना चाहिए, तो 9 5 14 हो गया, और 3 1 4 1 5, यानी 54 होगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी लास्ट और फर्स्ट को जोड़ के बीच वाला आ रहा है। लास्ट को जोड़ेंगे और फर्स्ट को जोड़ेंगे तो कौन आ रहा है, बीच वाला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोचिए। एक निश्चित कोड भाषा में औरों को खोज लिखा गया है, ए डबल आर ओ डब्ल्यू को लिखा गया एफ डबल ओ एस ई। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक चीज और लिखा गया है, जर्म, GERM, इसको लिखा गया, थॉर लिखा गया। ठीक है, बाकी मूवर को कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बोला गया, तो पहले इसमें नियम कानून लगा लिए कि नियम क्या लग रहा है। ए हमारा पहला है, आर हमारा कितना है 18 है, आर हमारा 18 है, ओ हमारा 15 है, डब्ल्यू हमारा 23। चलिए ये हमारा कितना है, 6 है, 15 है, 15 है, एस हमारा 19 है, 5 है। देख लीजिए कि कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है। जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक आपको लगा देना है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 5 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 3 का कमी हो रहा है, फिर 3 का कमी हो रहा है, फिर 4 का वृद्धि हो रहा है,
इस टाइप का लॉजिक नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। 5 3 8 27, इस टाइप का भी लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। क्रीम को अगर देखा जाए तो थॉर, अगर इसमें एक लॉजिक लगाया जाए तो यहाँ पे एक देखा जा रहा है बीच वाला जो दो टर्म है, नहीं आर 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 एफ ओ एफ ओ, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें एक लॉजिक लग रहा है, इस लॉजिक को है विद्यार्थी जी आप सोच के कमेंट करके बताएंगे, है ना। आगे हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिए यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या होता है, सबसे पहले गिन लीजिए क्या है, तो गिनिए कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 है तो इसको 2 2 भी कर सकते हैं, 3 3 में भी कर सकते हैं, जो कट जाए आसानी से बट जाए। उसके बाद जो है आपका 18 6 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, तो 9 से भी आसानी से, लेकिन 9 में क्या हो जाता है ना कि 9 दूना 18, लेकिन 6 में क्या होता है, एक सीरीज बनता है, 6 6 6 को 2 से भी बांट सकते हैं, 3 से बांट सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका 6 से, क्योंकि 3 टुकड़ा बढ़ सकता है। 9 में आपका बड़ा से बड़ा लेने पर 9 में 2 टुकड़ा बचेगा, इसलिए 6 को गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहां से ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहां से ले लीजिए, 2 2 4 2 6, सीरीज को पकड़िए। देखिए यहां आपका जो दिख रहा है डबल एक्स, यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स भर सकते हैं, यानी पहला एक्स आ जाएगा। ये हो गया C2 डबल एक्स 2C, यहां होगा C2 डबल एक्स 2C, यहां C2 डबल एक्स 2C, मान धर दीजिए x2 cx2, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, x2 cx2, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बरकरार है। इस टाइप के क्वेश्चन के इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखने का काम करते हैं। SKH PMG, यहां देखिए क्या लग रहा है, SKH PMG और MOF, इतने से पता कीजिए ना, ये हमारा कितना अक्षर है, एस हमारा 19 हो गया, 11 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, है ना, M 13 सॉरी 12, नहीं ठीक है 13 जी 7, फिर वही हाल है। ये दोनों रिलेशन देख लीजिए, कितना की कमी आ रहा है, 3 का कमी आ रहा है, कितना कमी आ रहा है, 2 का कमी आ रहा है, कितना कमी आ रहा है, 1 का कमी आ रहा है ना। यहाँ पे आइए, अगर इसको हम 13 लिखते हैं, m का मान, o का मान 15, फिर इस 6 लिखते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 19 16, 3 के कमी यानी 3 के कमी, यानी इसको इस तरीके से देख लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं कितना 19, और ये जो हमारा कितना है 16 है, और उसके बाद 13 है, और उसके बाद ये 10 हो गया, यानी 3 3 का कमी हो गया, 3 3 3 घटते जा रहा, तब 7 आना चाहिए, और 7 के लिए जी हमारा देख लीजिए कहाँ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, जब भी होगा तो यही होगा, GSD चाहे GTD। अब आइए इसको लिख के देखिए, K को लिखेंगे 11, P को M को लिखेंगे कितना 13, O को लिखेंगे कितना 15, और Q को लिखेंगे 17। इससे पता चल रहा, देखिए 11 से 13 ने 2 बढ़ गया, 13 से 15 ने 2 बढ़ गया, 15 से 17 ने 2 बढ़ गया, 17 से 19, और 19वां जो अक्षर होता है विद्यार्थी जी आपका S होता है। क्या होता है, यानी G और S, आपका ऑप्शन नंबर इतने से पकड़ा गया, ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है, यानी आप चाहें तो इतना नहीं लिख सकते हैं, सब लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आप सीरीज पकड़ लीजिए, यहाँ पे सीरीज आपका धरा गया है ना, इतने से आपका पता चल गया, फालतू लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, जो अलग है उसको कर देना है। देखिए H होगी, आपको लेटर मालूम होना चाहिए, H होगी आपका 8 हो गया, I 9 हो गया, J 10 हो गया, नहीं तो ऐसे पता चल रहा है जी 8 9 10, Q 17 18 19, D 4 5 6, इसका मतलब यही गड़बड़ है,
सब रेगुलर लिखा गया, इरेगुलर नहीं लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे। एक निश्चित भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को है जो कि आपको कॉमन लेके चलना होगा। इंडिया इज माई कंट्री, देखिए आई इंडिया इज माई कंट्री को आपको क्या लिखा गया देख लीजिए, 85-73, 85-73। उसके बाद लिखा गया है सैम इज माई फ्रेंड, SAM, सैम इज माई फ्रेंड। ठीक है, इसको जो लिखा गया है आपका 86-34, 86-34 कहता है। आगे ध्यान दीजिए, माई कंट्री का जो कोड है, माई कंट्री का जो कोड है वो आपका जो लिखा गया है, माई कंट्री को 73 लिखा गया। क्या लिखा गया? 73। तो टीम इंडिया का अर्थ दिया गया आपका TEAM, टीम इंडिया का अर्थ लिखा गया आपका 59। किसके बारे में पूछा गया? कंट्री के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसा काम कीजिए, कंट्री का कोड पूछा गया है तो कंट्री, देखिए ऐसे में क्या है कि सबको कॉमन देखना होता है। क्या होता है? कॉमन देखना होता है। तो कंट्री देखिए ऊपर में है, ठीक है, कंट्री और कहाँ है? नीचे में है। अब बताइए, जो ऊपर देखो वो है, नीचे में देखना है, तो ऊपर नीचे में कॉमन क्या है? ऊपर में देखिए कॉमन क्या है, ऊपर में 3 है और नीचे भी 3 है, ऊपर 7 है इसलिए 7 है। अभी देखना होगा कि कहीं सीरीज पकड़ रहा है कि नहीं। जैसे कंट्री हमारा 4 नंबर पर, 3 भी हमारा 4 नंबर पर है, तो एक तो पॉसिबिलिटी बन रहा है कि 3 हमारा उत्तर हो सकता है और 7 भी होगा, 5 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता। अभी दोनों में डाउट है। देखिए और कुछ निकालिए। देखिए यहाँ पे ईज है, यहाँ पे क्या है? ईज है, और यहाँ भी ईज है, और कहीं ईज है। तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 8-8 कॉमन दिख रहा है, 8-8-8-8। चलिए ठीक है, इसमें देखिए, इसमें माई है, माई है, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए तो ये दोनों में कॉमन जो है, इसमें भी माई, इसमें भी माई, इसमें आपका है जो कि 3 है और इसमें भी आपका 3 है नहीं? इससे साफ पता चलता है कि 3 अब हमारा नहीं होगा, क्योंकि माई का कोड ले चुका है 3, है नहीं? 7 तो है नहीं, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 7 होगा। इसलिए सबसे बचना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप तो समझ गए, अच्छा ये 4 नंबर पर ते हो, 4 नंबर पर, ये 2 नंबर पर ते हो, 2 नंबर तो मार दीजिए, कितना? 3 मार के निकल जाइए, और 3 भी आपका ऑप्शन बरकरार है, इसलिए बचना है सबसे। ठीक है, तो इसको इस तरफ से सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का है जो दिया गया उसमें आपको निकालना है। निकालना क्या है? जो जिसके बारे में कहा गया उसको लिख दीजिए, जितना के बारे में बोला गया। जैसे T+V+Z के बारे में पूछा है, कहता T, अच्छा T गुने V+Z को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य करेगा? कौन सा विकल्प सत्य करेगा? बताइए, गुना का अर्थ क्या दिया गया? देखिए गुना का अर्थ है, कहा गया? R+S का अर्थ है RS की पौत्री है। चलिए R-S का अर्थ है RS का पति, R गुने S का अर्थ है RS का भाई है। RS का क्या है? यानी इसका अर्थ भाई है। ठीक है, चलेगा। प्लस का अर्थ दिया गया है, R इसका अर्थ है RS की पुत्री है। R जो है S की पुत्री है। देखिए इसका मतलब भी पुत्री हो गई, और जब भी पुत्री हो गई तो ये दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? एम भी हो सकता है और एफ भी, यानी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। और एक चीज तो कंफर्म है कि भाई है तो मेल ही होगा, नहीं प्लस ही होगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए कहा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, पुत्री, पुत्री और पुत्री के भाई, आपको क्या लगेगा? भाई लगेगा। इसका मतलब भी और टी जो है भाई बहन, भी और टी भाई बहन है, और जेड इसका बाप होगा या तो माई होगी। इससे हम देखते हैं कि टी इसका पुत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? पुत्र बन जाता है। और जब पुत्र बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि टी और जेड के बीच में जो है पुत्र का संबंध है। अब जेड अगर फीमेल भी है तब भी पुत्र कहेंगे, और मेल भी तभी कहेंगे। बताइए टी जेड का अंकल है? नहीं हो सकता है। टी जेड का पिता है? टी जेड का पिता है, जेड का पिता नहीं, उल्टा बोल दिया है।
टी जेड का पुत्र है, ये आपका सही। टी जो है जेड का क्या है, पुत्र है, क्योंकि इसमें बाप को बेटा और बेटा को बाप बना दिया गया। ठीक है, टी जेड का भाई, तो ये हो ही गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो गया। तो इस तरीके से बनाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कहा गया है, ये डिक्शनरी अरेंजमेंट है, इसको आप जो खुद डिक्शनरी अरेंजमेंट कर लीजिएगा, एसडब्ल्यू के रूप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका डिक्शनरी अरेंजमेंट है, ये एसडब्ल्यू है। डिक्शनरी देखने के लिए आना चाहिए, बिल्कुल आसान सा है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का काम करते हैं। उस विकल्प को है जो कि चयन करिए तीसरे पद से उसी प्रकार समझिए से दूसरा से पहला संबंधित है। तो ब्लॉक एलबी इसका भी है जो कि जस्ट हमने बताया है कि नंबरिंग कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी आप एसडब्ल्यू के रूप में रख लीजिए। सिंपल सिंपल 2 क्वेश्चन है, एसडब्ल्यू के रूप में 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प को है जो कि चुनना है 24, 40, 64। अच्छा, ये तो दिख रहा है 24, 40, 64, 104 भाग 314 है ना। देखिए ये दोनों के बीच का जो अंतर है कितना के है, अगर 24 और 40 के, ऐसा भी हो सकता है कि 40 प्लस 24 करेंगे तो 64 होगा, है ना, और 64 प्लस 40 करेंगे तो 104 आएगा, है ना। तो 314 लाना है, 314 में से 104 घटा दीजिए तो 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 210। 210 कहाँ पे है जो देख लीजिए, है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है जिसको देखिए, ये जो लॉजिक लग रहा है 24, 40, 64, 104 भाग 312, 300। अच्छा अच्छा, उल्टा में लिख दिया था, तो लॉजिक तो आ ही जाएगा जी। अच्छा चलिए, आइए दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए कितना होगा। 40 में से अगर 24 जाएगा, यहाँ 16 बच जाएगा, यहाँ हमारा 24 बच जाएगा, और यहाँ हमारा जो बचेगा आपका 40 बचेगा। ठीक है, भाट को भी छोड़ दीजिए, यहां से रिलेशन पता नहीं चल रहा था, इसको घटाइए तो ये 8 हो गया, इसको घटाएंगे तो 16 हो गया, यानी 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 32 इसमें जोड़िए, 32 और 40 कितना हो गया, 32 और 40 आपका 72 हो गया, और 72 इसमें पैरेलल कर दीजिए, ये हो गया 176। 176 देखिए है ऑप्शन, हाँ ये आपका है, यही आपका लॉजिक लग रहा है। पहले 16, 24, 40 आगे भूल जाइए, फिर अंतर ले लीजिए 8, यानी 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 32 पहले 40 में जुटेगा, तो 32, 40, 72, 72, 104 करेंगे तो 176 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इसमें ये लॉजिक लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेल आरेख में वृत्त सब्जी का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए सब्जी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, सब्जी हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। त्रिभुज जो है जड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, यह जड़ हो गया, त्रिभुज हमारा जड़ हो गया। वर्ग कठोर मिट्टी का, वर्ग जो है कठोर मिट्टी का है, वर्ग जो बन रहा है वो कठोर मिट्टी का है, ये हमारा वर्ग है। कठोर मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो हमारा है गर्मी का दिया गया, क्या दिया गया है, गर्मी का दिया गया। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्मियों में उगती है लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं। कठोर मिट्टी का मतलब क्या हुआ, वर्ग से बाहर होना, इससे बाहर कर दीजिए, इससे क्या कर देना है, बाहर, बाकी सब ले लीजिए। जड़ वाली होना चाहिए, यानी जड़ वाली होना चाहिए, त्रिभुज रहना चाहिए। सब्जी का प्रतिनिधित्व यानी सब्जी यानी वर्ग होना चाहिए। जो गर्मी में उगता है वो भी बात सही है, गर्मी यानी तीनों में आपका विद्यार्थी जी, यानी वर्ग, अति वृत्त, आयत और साथ साथ ट्रायंगल, यानी यही पार्ट जो है तीनों में आपको दिख रहा है, और वो आपका डी है जो तीनों में है, और ऑप्शन नंबर हमारा 1 बरकरार है। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो कि हमारा क्वेश्चन लास्ट हुआ। इसी प्रकार हमारे साथ आप जुड़े रहें।
किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन को बार बार